Hi learners, welcome back to the channel Economics at Keys. I'm the educator क्लास 11th के आज हम समरी स्टार्ट करेंगे. ओके, समरी में कोशिश करूंगी कि आपके जो है दोनों ही मतलब थोड़ा लंबा चैप्टर है तो एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाए, बट लेट्स ट्राई. कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए ताकि आप समरी में वन टाइम उसका रिविजन आराम से पूरे चैप्टर पर कर लें. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. चैप्टर नंबर 1, समरी इंट्रोडक्शन. राइट, ना फर्स्ट हमें पहले मीनिंग पता करना है. व्हाट डू यू मीन बाय economy? Okay, so in short we can say economy is a system which provides people the means to work and earn a living. ये क्या है सिस्टम है, मैं कीवर्ड्स लिखती हूँ ताकि आपको आसानी से वो याद रहे. सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल, लोगों को प्रोवाइड करता है. क्या करता है? मीन्स टू वर्क, वर्क प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन अर्न अ लिविंग. सो इकोनॉमी क्या है? सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग वर्क करते हैं और अर्न करते हैं अपने लिविंग के लिए. राइट, सो इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. ओके, नाउ वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है? वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि अगर इकोनॉमी होगी तो उसके मेन बेसिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? फर्स्ट है उसका कि प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकंड आपका आता है कंजम्पशन. जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो साथ में लोग होने चाहिए उस गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने. फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्शन मान ली ब्रेड का कर रही हूँ तो उसके लिए कंज्यूमर भी मेरे पास होने चाहिए. या मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो उसको वीडियो को देखने वाले भी लोग होना चाहिए. मैं प्रोडक्शन तो अपनी सर्विस का कर रही हूँ ठीक है, लेकिन उसको कंज्यूम करने वाले भी लोग होने चाहिए. एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट भी लगता है. इन्वेस्टमेंट होगा या कैपिटल फॉर्मेशन आगे के लिए हमें जरूरत पड़ती है. सो दीज आर द थ्री पिलर्स यू कैन से दैट आर रिक्वायर्ड टू रन एन इकोनॉमी. ओके, और द वाइटल प्रोसेसेस और एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी. राइट, तो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट. राइट, नाउ नेक्स्ट इज व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए? बिकॉज ऑफ व्हाई. मैं बहुत बेसिक से आपको स्टार्ट कर रही हूँ. इकोनॉमिक्स मैंने शॉर्ट में लिखा. व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स? द बेसिक रीजन इज व्हाट? दैट इज स्कार्सिटी. स्कार्सिटी ही इसका मेन रीजन है, यानी कि goods are limited or you can say resources are limited. Resources are limited. Okay, and human wants are unlimited. Okay, स्कार्सिटी का मतलब क्या है? हमारे पास कोल है फॉर एग्जांपल, लिमिटेड है. मनी है, वो लिमिटेड में है. ओके, स्कार्सिटी का मतलब ये रिसोर्सेज हैं आपके. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेट्रोल है तो वो भी लिमिटेड है. ठीक है, और ये क्या है? वांट्स आर अनलिमिटेड. ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड का मतलब ये, एक आप सेटिस्फाई करोगे दूसरी वांट निकल आएगी, दूसरी करोगे तीसरी आ जाएगी, तीसरी फिनिश होगी फोर्थ करोगे, ऐसे सर्कल ये चलता रहेगा. वांट्स आर अनलिमिटेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक मोबाइल खरीदा, अब नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे बर्थडे पे अपने एक बाइक खरीद लो. बाइक खरीद लोगे तो फिर सोचोगे कुछ और खरीद ले, ड्रेस खरीद लेते हैं. तो एक wants एक सर्कल है, काइंड ऑफ अ सर्कल, इट हैज नो एंड. ओके, सो दैट्स व्हाई वी से ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. मैं रिवीजन करा रही हूँ. एंड स्कार्सिटी इज व्हाट? दैट इज द लिमिटेशन. स्कार्सिटी का आप मीनिंग भी देख सकते हैं. स्कार्सिटी मीन्स द लिमिटेशन सप्लायर. ओके, द लिमिटेशन of supply
किसी भी चीज की सप्लाई की लिमिटेड होती है, लैंड है तो उसकी भी लिमिटेड सप्लाई है, इन रिलेशन टू डिमांड, यानी कि डिमांड मतलब ह्यूमन वांट्स इन रिलेशन टू डिमांड। Okay, so this is the main reason. And scarcity is not only the problem because limitation of resources is not only the problem. आगे क्या आता है इसमें, मेन होता है कि हमें चॉइस करनी है। ओके, चॉइस करनी है, हमें डिसाइड करना है कि विच कमोडिटी वी हैव टू यूज। ओके, पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, ये भी एक इकोनॉमिक्स का क्या है, आपको इससे हेल्प मिलती है टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल बिहेवियर, कि आप एक वांट को पहले प्रायोरिटी दे रहे हो, दूसरी वांट को बाद में प्रायोरिटी दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे दो चीजें चाहिए, मेरी वांट है फॉर एग्जांपल, एक मुझे बाइक लेनी है और एक मुझे मोबाइल फोन लेना है, ना आई विल प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू माई नीड, कि मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे जरूरत किस चीज की है। तो ये भी एक स्कार्सिटी क्या करता है, दैट इज it shows that how we are going to value the one of the product here and reject the other also. Okay, prioritize करना पड़ता है, problem of choice होते हैं ना। Now here the economic problem क्या क्या होती है आपकी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इकोनॉमिक, just wait। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके रीजंस की होती हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स एंड मींस टू सेटिस्फाई देम आर अनलिमिटेड। ओके, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या है आपकी, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड and means are limited। ओके, तो ये आपकी बेसिक रीजन ही है, प्रॉब्लम ही यही है। इसी को हमें पढ़ने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, राइट। रीजंस क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है इसके रीजंस। ये क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास कम है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अनलिमिटेड, आप फुल लिखना है। एंड थर्ड इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। हर ज्यादातर चीजों का, जैसे पेट्रोल है वो अलग अलग जगह पे यूज होता है, तो इससे भी फर्क पड़ता है, ऑल्टरनेट यूजेस। लैंड है, उसको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस में कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, उसको इंडस्ट्री सेटअप के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Now, the next here is resources versus human wants. That is, we know resources are limited and human wants are unlimited. Now, let's come to the next chapter. Next point here, that is meaning of economics. तो इकोनॉमिक्स हमने क्या बताया, दैट इज इट इज अ सिंपली अ सोशल साइंस। सोशल साइंस हम क्यों कहते हैं इकोनॉमिक्स को, जस्ट बिकॉज इट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। ओके, स्टडीज, मैं सिर्फ कीवर्ड्स कर रही हूँ, बाकी आपके सबके बुक्स में अवेलेबल होगा। सोशल साइंस, it studies the human behavior, how it chooses, आप सिलेक्शन करते हैं इसमें, टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। ओके, तो ये हर एक का अलग अलग होता है बिहेवियर, सबकी प्रायोरिटीज भी अलग होती हैं। तो यही इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। सोशल साइंस है बिकॉज इसके लॉज क्या है, एक सब चीजों पे एक ही तरह के लागू नहीं, जैसे साइंस में एक प्रैक्टिकल है, आपको स्टेप वाइज वही चीज फॉलो करनी, वही रिजल्ट आएगा। बट इन इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ सोशल साइंस इज व्हाट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर सबका डिफरेंट होता है। ओके, किसी की प्रायोरिटी कुछ और होगी, किसी की प्रायोरिटी कुछ और होगी। ओके, सो देन difference between here, two kinds of economics are given here, positive economics and normative economics. Okay, whenever the difference come, just wait here, let me do the basis.
ये बच्चों के लिए मैं पहली बार ये कर रहे हैं तो इनको पता होना चाहिए। यू हैव टू ड्रॉ a column like this when there is always a difference। एग्जाम में अगर दो डिफरेंसेस पूछेंगे तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे। ओके, बेसिस यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट कॉलम में, देन जिसके भी डिफरेंस बिटवीन जो भी बताया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है तो मैं पॉजिटिव का कर रही हूँ। अगर यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो होता तो आप उसका भी कर देंगे। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, ये आप हेडिंग डालेंगे, इकोनॉमिक्स पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है। Now the first difference between the on the basis here, that is meaning। ओके, मैं इसी के थ्रू आपको सब चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ बट आई एम जस्ट गिविंग यू द समरी। ओके, मीनिंग क्या, ये डील्स करती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज एन इकोनॉमिक्स, आप पूरा सेंटेंसेस लिखेंगे। ओके, डील्स विद व्हाट और हाउ द इकोनॉमी प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। डील्स विद प्रॉब्लम्स एक्चुअली सॉल्व, एक्चुअली जो हो रहा है काम। ओके, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट शुड बी और हाउ इट शुड बी सॉल्व्ड। ओके, should be solved, how it should be solved। डिफरेंस ये है। ओके, सेकेंड डिफरेंस क्या है आपका बेसिस पे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है, ये हम वेरीफाइड कर सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि हमारे पास डेटा है। एंड इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, बस मैं कैन नॉट बी वेरीफाइड लिख देती हूँ। लेकिन यही डिफरेंस बिटवीन, इसी तरह आप एग्जाम में लिखेंगे। ओके, वेदर इट इज आस्क्ड फॉर टू डिफरेंसेस और थ्री डिफरेंसेस, यू हैव टू ड्रॉ द कॉलम। ओके, इसी पे मार्क्स मिलेंगे। ओके, बेसिस नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। नो पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ इट, दैट इज रियल डिस्क्रिप्शन बताता है ये। आप कीवर्ड्स याद रखेंगे तो अपने आराम से स्टूडेंट्स आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। इट एम्स टू डिटरमिन द आइडियल्स, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, राइट। पॉजिटिव वाला एक्चुअली है सॉल्व, एक्चुअल डेटा पे है ना, रियलिटी पे है। और ये क्या है, ये आपका करता है डिटरमिन आइडियल्स, यानी कि ये होना चाहिए था। इफ द पॉपुलेशन इज, यू कैन से ओवर पॉपुलेटेड, तो उसके लिए मेजर्स ये होना चाहिए थे। जो एक्चुअल में हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डिफाइन होगा। ओके, डिटरमिन आइडियल्स। देन फोर्थ वन हियर, सजेस्टिव। सजेस्टिव में इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट एंड दस नॉट सजेस्टिव, तो यहाँ पे नॉट है, सजेस्टिव। और ये तो आपके फैक्ट्स पे है ही नहीं, इंडिविजुअल ओपिनियन पे है। ओके, तो ये सजेस्टिव इन नेचर है। इसके कुछ पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, स्कार्सिटी का मीनिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और उसके दो तीन पॉइंट्स आप याद रखिएगा, डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए क्या है। देन वैल्यू जजमेंट्स, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं खाली लिख देती हूँ, डज नॉट गिव वैल्यू जजमेंट्स। ओके, एंड ये क्या है, इट गिव्स, बस गिव्स कर दिया मैंने। ये नंबर सिक्स हियर, एग्जाम्पल्स इसमें क्या है ये जरूर मेंशन करना। प्राइसेस इन इंडिया इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, तो उसके ऊपर क्या डिस्कस करते हैं, प्राइसेस, इसका एग्जाम्पल है राइजिंग। अब इसमें क्या हो गया, इसमें क्या आइडियली हमें करना चाहिए, स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, यहाँ पे शुड कर देना, स्टेप शुड टेक स्टेप्स कर देना। शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स और मेजर्स वो बताएंगे, ये करने चाहिए हैं, तो वो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो प्राइसेस, आपने एक एक्चुअल डेटा बता दिया कि प्राइसेस राइज कर रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन है।
क्या होना चाहिए वो बताता है नॉमिनेटिव में. ओके, नाउ लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, difference between micro economics and macro economics. ओके, उसके लिए भी आपको, ये दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, माइक्रो एंड मैक्रो, राइट. These are the bases here. This is the micro economics. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, राइट. Micro economics. Okay. The first is the meaning. देखो, माइक्रो का मतलब ही होता है स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. ये जो आई है ना, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, इट स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स. ओके, एंड ए स्टैंड्स फॉर, हियर मैक्रो का ए स्टैंड्स करता है एग्रीगेट्स के लिए, यानी कि सबके लिए, पूरी होल इकोनॉमी के लिए. ये इंडिविजुअल का क्राइटेरिया है, ठीक है. द मीनिंग क्या है, स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा सेंटेंस लिखना होगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर. ये इस तरह आपको सेंटेंस फॉर्म करना होगा. ओके, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका जस्ट ऑपोजिट है. स्टडीज मैंने एग्रीगेट बताया है. स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि पूरी इकोनॉमी में, पूरी इंडस्ट्री में, पूरी मार्केट इंडिविजुअल को निकल रहे. ओके, सेकंड बेसिस क्या है, टूल्स. इसमें यूज क्या होते हैं, देखिए अभी आप पढ़ेंगे ना आगे माइक्रो में. क्लास 11th में आप माइक्रो पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में आप मैक्रो पढ़ेंगे. तो क्लास 11th में जो आप पढ़ रहे हैं माइक्रो, ये इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे. तो इसमें टूल्स आपके डिमांड एंड सप्लाई होता है. इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई. और इसमें क्या होता है, मैक्रो में एग्रीगेट सबके बारे में बात करेंगे, पूरी कंट्री के बारे में. तो उसकी पूरी कंट्री की एग्रीगेट डिमांड कितनी है एंड एग्रीगेट सप्लाई. ओके, यही इसके टूल्स है. सिंपल लैंग्वेज में बता रहे ताकि सब बच्चों को याद रहे. इसका एम क्या है, ओके, टू डिटरमिन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ये डिटरमिन करता है क्या, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी के प्राइस क्या है, दाम कितने हैं, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस कितने. में शॉर्ट में लिख रही हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. ओके, इट एम्स व्हाट, इट एम्स टू डिटरमिन, ये डिटरमिन क्या करता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. नेशनल इनकम कितनी है, दो बार इनकम लिख गई, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द कंट्री. ओके, देन फोर्थ, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. बेसिस लिखना बहुत जरूरी है, कभी कभी अलग अलग तरह से बेसिस पूछे जाते हैं. डिग्री एग्रीगेशन, ये सब बुक्स में दिया हुआ है, बट आई एम जस्ट राइटिंग द कीवर्ड्स और की पॉइंट्स. ओके, यानी कि कितना सम होता है. तो इसमें क्या है, हम इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, लिमिटेड एग्रीगेशन होगा. एग्रीगेशन का मतलब सम कितना है. ओके, एग्रीगेशन कितना कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे सम कितना है. ओके, शॉर्ट में मैंने लिख दिया ताकि बच्चों को याद रहे. डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लिमिटेड है, यहाँ पे इंडिविजुअल कर रहा है तो लिमिटेड होगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हाई डिग्री, क्योंकि यहाँ पे पूरी कंट्री का है. अगर हम नेशनल इनकम पूछेंगे तो पूरी कंट्री की पूछेंगे, राइट. नाउ फिफ्थ बेसिस इज व्हाट, अजम्पशंस. बेसिक अजम्पशन, ये क्या अज्यूम करता है कि जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं, and when we study macro, then micro variables remains constant.
आई होप ये आपको काफी समझ में आ रहा होगा. प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके. देन नेक्स्ट इज अदर नेम्स. ऑल्टरनेटिव नेम्स भी कर सकते हैं आप इसको. ऑल्टरनेटिव नेम्स इसका क्या है? माइक्रो इकोनॉमी को हम प्राइस थियरी के नाम से भी जानते हैं. ओके. कभी अगर क्वेश्चन में आ जाए डिफाइन प्राइस थियरी, तो ये मत समझना माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही पूछ रही हूँ. ओके. और यहाँ पे हम कहते हैं इसको इनकम एंड, बिकॉज यू आर न्यू टू इकोनॉमिक्स, तो घबरा जाए बच्चे और मार्क्स छोड़ के आ जाए फिर. ओके. एंड लास्ट इज व्हाट? एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इसमें क्या है आपका? जब हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल इनकम को, एक आदमी की इनकम कितनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं अगर जॉब करती हूँ तो मेरी इनकम कितनी है, तो वो हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में. अगर मैं कुछ प्रोडक्शन किसी चीज़ का कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मार्केट में मैं क्लोथ्स का प्रोडक्शन करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा कितना आउटपुट है, राइट? और यहीं पे अगर हम पूरी कंट्री का पूछ लें इनकम कितना है, नेशनल इनकम, और पूरी कंट्री में प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके. तो इसको आप हर तरह से, कभी वो बेसिस के बारे में भी पूछ सकते हैं और कभी कभी आपसे पूरा बोलेंगे कि 3 मार्क्स में फॉर एग्जाम्पल कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट. मैंने सिर्फ कीवर्ड्स आपसे शेयर करे हैं. ओके. और हम, ये पार्ट 1 है इसका. नेक्स्ट पार्ट में मैं दूसरी चीजें आपसे डिस्कस करूंगी. ओके. दिस इज पार्ट 1. माइक्रो एंड मैक्रो का मैंने कर दिया है. ओके. नाउ लेट्स, वी विल डू द अदर पार्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. ओके. ये भी कर लेते हैं अभी हम. ये तो पार्ट 1 अभी चल रहा है आपका. ओके. ना सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है? ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है? बेसिक प्रॉब्लम है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. यानी कि किस चीज का हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, इन व्हाट क्वांटिटी, मैंने शॉर्ट में लिखा है. हाउ टू प्रोड्यूस, ये ऐसे ही रहेगा वो एक के बाद एक, ऊपर नीचे नहीं करना. फॉर होम टू प्रोड्यूस. ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है. व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. इट मीन्स जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें देखना भी किस क्वांटिटी हम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एकड़ लैंड है. ओके. 100 में है मेरी, ठीक है ना, 100 एकर्स ऑफ लैंड है. अब मैं इसको किस तरह डिवाइड कर रही हूँ? 50-50 कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल राइस और वीट, मैंने 50 के लिए भी ले लिया, 50 के लिए भी ले लिया. या मैं ये करूँ कि मैं जो हूँ राइस को 70% कर दूं और वीट को मैं 30% ग्रो कर दूं. ओके. तो डिपेंड करता है कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है एंड एट व्हाट क्वांटिटी. ओके. देन नेक्स्ट इज व्हाट, किस चीज को हमें एक को, जब हम एक का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे दूसरे को देखिए कम करना है, यही आपकी प्रॉब्लम है, राइट? एक चीज आप ज्यादा बढ़ाएंगे प्रोडक्शन, जिस चीज का ग्रो करेंगे, तो दूसरे को अपने आप कम करना पड़ेगा, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट? ना हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव टू अप्लाई. इज इट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी? लेब, LIT मतलब लेबर है, तो उसमें लेबर ज्यादा वर्क कर रहा होगा आपके साथ, और कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ओके. कैपिटल का काम कम होगा. और जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होगी, वहां पे आप कैपिटल को ज्यादा रखेंगे. ओके. कैपिटल ज्यादा, पैसा लगा दिया, मशीन लगा दी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेबर की क्वांटिटी कम हो जाएगी. ओके. सो व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया आपका, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट फॉर whom टू प्रोड्यूस. किसके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जो है इंडिविजुअल्स विद इन इकोनॉमी, सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल, कैटेगरी ऑफ पीपल का सिलेक्शन करना है.
ओके, वेदर आई एम प्रोड्यूसिंग फॉर ओल्ड एज पीपल, मेरा जो प्रोडक्ट है वो ओल्ड एज लोगों के लिए है, बुढ़े लोगों के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्टिक्स का मैं कर रही हूँ प्रोडक्शन। ओके, या मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ आपका फॉर एग्जाम्पल यूथ्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, उनके लिए कुछ ड्रेसेस कर रहे हैं, या उनके लिए कुछ और हम बना रहे हैं, मोबाइल फोन्स बना रहे हैं, या मैं इन्फेंट्स के लिए कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल इन्फेंट्स के लिए आप वाटर बॉटल्स कर सकते हैं, या फीडर्स कर सकते हैं, या फिर आप डाइपर्स कर सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कैटेगरी आप कौन सी चूज कर रहे हैं, किस लोगों किन किन लोगों के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। हम्म। ओके, सो फॉर होम टू प्रोड्यूस, नाउ वी हैव टू कैटेगराइज, या ये हम कर सकते हैं कि प्रोडक्शन हम किसके लिए कर रहे हैं, ये भी हो सकता है रिच के लिए कर रहे हैं, मीडियम क्लास पीपल के लिए कर रहे हैं, या हम पुअर पीपल के लिए कर रहे हैं। तो डिफरेंस आपकी सोच पे है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम, ये तीन क्वेश्चंस हैं, ये आपको आंसर करने पड़ेंगे, एंड दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। And now in the next video, I'm going to discuss opportunity cost and production possibility curve. Okay, तो कि वो बहुत ही ज़्यादा important chapter है, और सब आप ये सब एक साथ जब पढ़ोगे ना तो सब mix हो जाएगा। So I would like to all for all the students कि वो आराम से उस चीज़ को समझें। Okay, and please tell me in the comment section that how you like the video. Okay, and please do like, share, and subscribe my channel, and follow for more economics at ease. Thank you so much.